हिंदू विवाह अधिनियम 1955 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न में मैं विक्रम आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। प्रश्न, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह है क केवल संविदा, ख केवल संस्कार, ग संविदा और संस्कार का मिश्रण, घ न तो संविदा और न ही संस्कार। इसका सही उत्तर है ग। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह संविदा और संस्कार का मिश्रण है, जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 एवं 7 से अभिलक्षित होता है। नेक्स्ट, कोई भी हिंदू विवाह जिसका उचित रूप से अनुष्ठान नहीं किया गया है होगा क वैध, ख शून्यकरणी, ग प्रारंभ से ही शून्य, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 में वैध विवाह की शर्तें तथा धारा 7 में धार्मिक अनुष्ठान का प्रावधान किया गया है। धारा 5 उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन में किया गया विवाह या तो शून्यकरणी या दंडनीय होगा, लेकिन धार्मिक अनुष्ठान जो प्रत्येक हिंदू विवाह में किसी न किसी रूप में अनिवार्य है के अभाव में किया गया विवाह न तो वैध विवाह है न ही शून्य या शून्यकरणी है। धार्मिक अनुष्ठान के अभाव में किया गया विवाह विवाह ही नहीं होता है। नेक्स्ट, क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सप्तपदी बाध्यकारी है? क हाँ, ख नहीं, ग निर्भर करता है, घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी यानी ख। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकेगा, जिसका उपधारा यह कहता है कि जहाँ की ऐसे आचार और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है, अर्थात अग्नि के समक्ष वर और वधू को संयुक्त 7 पद लेना है, वहाँ विवाह पूरा और बाध्यकार तब हो जाता है जब वो 7वां पद पूरा किया जाता है। अतः स्पष्ट है कि धारा 7 के अंतर्गत सप्तपदी बाध्यकारी नहीं है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 क विवाह के अनुष्ठापन के लिए अपेक्षित संस्कारों को विहित नहीं करता है, परंतु इसे संस्कारात्मक विवाह के रूप में चुनने के लिए जो किसी पक्षकार को लागू होने वाली किसी प्रथा या चलन के अनुसार हो, पक्षकारों पर छोड़ देता है। ख अपेक्षित संस्कारों को विहित नहीं करता, न तो इसे चुनने के लिए पक्षकारों पर छोड़ता है। ग संस्कारों को विहित करता है एवं इसे चुनने के लिए पक्षकारों पर नहीं छोड़ता। घ संस्कारों को विहित करता है एवं उसी समय उसे चुनने के लिए पक्षकारों पर छोड़ देता है। इसका सही उत्तर है ए यानी क। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7(1) के अनुसार हिंदू विवाह उसमें के पक्षकारों में से किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठित किया जा सकता है। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए संस्कार का प्रावधान है? क धारा 6, ख धारा 7, ग धारा 8 और घ धारा 8 क। इसका सही उत्तर है ख धारा 7। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 के अनुसार हिंदू विवाह के पक्षकारों में से
किसी के रूढ़िगत आचारों और संस्कारों के अनुरूप विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा। जहाँ की ऐसे आचारों और संस्कारों के अंतर्गत सप्तपदी है, वहाँ सातवां पद पूरा होते ही विवाह पूरा और बाध्यकारी हो जाता है। नेक्स्ट, धारा 8 हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है। एक विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपादित किया गया हो परंतु धारा 8 के अनुसार पंजीकृत न हो तो क न्यायालय में विवाह के प्रमाण में विवाह की वैधता प्रभावित करेगा। ख विवाह को अवैधानिक बना देता है। ग विवाह शून्यकरणीय बना देगा। घ किसी भी तरीके से विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। इसका सही उत्तर है घ किसी भी तरह से विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। अधिनियम की धारा 8(1) में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार हिंदू विवाहों को साबित किया जाना स्वीकार करने के प्रयोग से ऐसे नियम बना सकेगी जो यह उपबंधित करे कि विवाह के पक्षकार अपने विवाह की विशिष्टियों को इस प्रयोजन में रखे गए हिंदू विवाह रजिस्टर में प्रविष्ट करा सकेंगे। धारा 8 की उपधारा 5 के उपबंध में किया गया कि हिंदू विवाह रजिस्टर में प्रविष्ट करने में हुआ लोग किसी हिंदू विवाह की विधिमान्यता पर प्रभाव न डालेगा। अतः यह कह सकते हैं कि धारा 8 के तहत अपंजीकृत विवाह किसी भी तरह से विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह कर गैर पंजीकरण है। क विवाह को अमान्य घोषित करता है एवं अर्थदंड को अधिरोपित करता है। ख विवाह को अमान्य घोषित नहीं करता है एवं अर्थदंड को अधिरोपित करता है। ग न तो विवाह को अमान्य घोषित करता है न ही अर्थदंड अधिरोपित करता है एवं घ विवाह को शून्यकरणीय बना देता है। इसका सही उत्तर है बी यानी ख विवाह को अमान्य घोषित नहीं करता है एवं अर्थदंड अधिरोपित करता है। नेक्स्ट, उन सभी व्यक्तियों जो भारत के नागरिक हैं, विभिन्न धर्मों से हैं, के विवाह के उनके अपने अपने राज्यों में जहां विवाह हुआ है अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। यह किस के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया? अ गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिजर्व बैंक। ख सीमा बनाम अश्वनी कुमार। ग जॉन वेल्थम बनाम भारत संघ। घ उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख सीमा बनाम अश्वनी कुमार। सीमा बनाम अश्वनी कुमार सन 2000 के मामले में कहा कि उन सभी व्यक्तियां जो भारत के नागरिक हैं, विभिन्न धर्मों से हैं, के विवाह के उनके अपने अपने राज्यों में जहां विवाह हुआ है अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं कि विभिन्न धर्मों के भारतीय नागरिकों और समस्त व्यक्तियों के विवाह को उन राज्यों में जहां विवाह संस्कार पूरे किए गए हैं अनिवार्य रूप से पंजीकरण कर देना चाहिए। निम्नांकित वादों में से किसमें यह निर्देश जारी किए गए थे? क आर.डी. उपाध्याय बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। ख शास्त्री बनाम मलदास। ग सीमा बनाम अश्वनी और घ कैलाश सरकार बनाम माया देवी। इसका सही उत्तर है ग सीमा बनाम अश्वनी कुमार। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि समस्त विवाहों को अनिवार्यतः पंजीकृत होना चाहिए? क अशोक हुर्रा बनाम रूपा हुर्रा। ख जॉन वेल्थम बनाम भारत संघ। ग सीमा बनाम अश्वनी और घ ससीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है
ग सीमा बनाम अश्वनी कुमार। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह के पंजीकरण से संबंधित है? क धारा 13 क, ख धारा 8, ग धारा 13 ख और ग उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख धारा 8। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने सीमा बनाम अश्वनी 2006 के प्रमुख वाद में अपना निर्णय लिखा है जो विवाह के पंजीकरण से संबंधित है? क जस्टिस हिमा कोहली, ख जस्टिस अरिजीत पशायत, ग जस्टिस दीपक मिश्रा, घ जस्टिस PN भगवती। इसका सही उत्तर है ख जस्टिस अरिजीत पशायत। नेक्स्ट, दाम्पत्य अधिकारों की प्रतिस्थापना की मांग कर सकता है? क पति, ख पत्नी, ग पति एवं पत्नी दोनों, घ पति या पत्नी का कोई संबंधी। इसका सही उत्तर है ग पति एवं पत्नी का दोनों। नेक्स्ट, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के उपचार का मूल्य निम्नलिखित में से किसमें है? क यहूदी कानून, ख फ्रांसीसी कानून, ग अंग्रेजी कानून, घ भारतीय कानून। इसका सही उत्तर है क यहूदी कानून। दाम्पत्य अधिकारों के प्रतिस्थापन का उपचार का मूल यहूदी कानून में पाया जाता है। भारतीय विधि में इसका प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में किया गया है। धारा 9। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की संवैधानिकता का प्रश्न पहली बार विचारण के लिए आया था? क सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार, ख बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती, ग सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे, घ लक्ष्मण बनाम मीना। इसका सही उत्तर है क सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। यह दाम्पत्य अधिकारों की प्रस्थापना यानी धारा 9 की संवैधानिकता से संबंधित है। इसमें निर्धारित किया गया कि धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 14 व 21 का उल्लंघन नहीं करता। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 की वैधानिकता निम्न में से किस वाद में परीक्षण की गई थी? क सरोज रानी बनाम सुदर्शन, ख शकुंतला बाई बनाम कुलकर्णी, ग सुरेष्ठा देवी बनाम ओम प्रकाश, घ नंदा बनाम बीना निंदा। इसका सही उत्तर है ए सरोज रानी बनाम सुदर्शन। नेक्स्ट, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 को सर्वोच्च न्यायालय ने किसके मामले में संविधान की कानूनी शक्ति के भीतर का बताया? क टी सरिता बनाम टीवी सुबैया, ख सरोज रानी बनाम सुदर्शन, ग हरविंद कौर बनाम अमरमेंद्र सिंह, घ सरला मुगदल बनाम भारत संघ। इसका सही उत्तर है ख सरोज रानी बनाम सुदर्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिंदू अधिनियम की धारा 9 मानव प्रतिष्ठा एवं प्राइवेसी अधिकारों का संवैधानिक रूप से उल्लंघन करता है? क बिपिन चंद्र बनाम प्रभावती, ख टी सरिता बनाम टी वेंकट सुब्बैया, ग लक्ष्मण बनाम मीना, घ उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है ख, टी सरिता बनाम टी वेंकटा सुब्बैया के मामले में न्यायालय ने निर्धारित किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 मानव प्रतिष्ठा एवं प्राइवेसी के अधिकार का संवैधानिक रूप से उल्लंघन करता है, अतः शून्य है। परंतु सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार के मामले में टी सरिता के बाद प्रतिपादित विधि को उलट दिया और धारित किया कि धारा 9(21) का उल्लंघन नहीं है। नेक्स्ट, व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन कर सकेगा। क, केवल उच्च न्यायालय में, ख, केवल पारिवारिक न्यायालय में, ग, केवल जिला न्यायालय में, घ, यदि कोई प्रयोज्य रूढ़ि या प्रथा पक्षकारों को ऐसा करने की अनुमति प्रदान करती है। इसका सही उत्तर है सी, केवल जिला न्यायालय में। धारा 9 के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन हेतु याचिका केवल जिला न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। नेक्स्ट, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए पीड़ित पक्षकार याचिका द्वारा आवेदन कर सकता है। जिला न्यायालय, ख, परिवार न्यायालय, ग, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, और घ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के न्यायालय में। सही उत्तर है क, जिला न्यायालय में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सा धारा दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है धारा 9। धारा 5 में विवाह की शर्तें दी गई हैं और धारा 9 में दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के बारे में प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार पति या पत्नी में से किसी ने युक्त प्रतिहेतु के बिना दूसरे से अपना सहचार्य प्रत्याहृत कर लिया है, तब व्यथित पक्षकार दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में कर सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो बनाने में हमारा मनोबल बढ़े और ऐसी वीडियो मैं रोज़ बना सकूं। धन्यवाद।